वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर यूट्यूब ट्यूटोरियल लक्ष्यम एकेडमी अभ्यास सिर्फ नालंदा। अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, डाइजेशन के बारे में सारा पढ़े थे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में सारा पढ़ लिए थे। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने चीज में होता है? इंजेशन होता है, इंजेशन वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। डाइजेशन वो ऑलरेडी अभी पिछले लेक्चर में क्लियर हो गया था। अब होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वैसा ही करके एक टेबुलेटेड फॉर्म में हम लोग रखेंगे कि कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, और टेबुलेटेड फॉर्म में फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद इजेशन। एसिमिलेशन के बाद इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, ये सब सारा चीज आपका प्रोसेस है। तो दो पार्ट तो देख लिया, अब रह गया एब्जॉर्प्शन। कहाँ किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद कहाँ कहाँ क्या चीज का एब्जॉर्प्शन होगा। तो डायरेक्ट उसी तरह से जैसे डाइजेशन पढ़े थे वैसा ही एब्जॉर्प्शन का पार्ट कर देते हैं कि बकल कैविटी में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में किस चीज का होता है। इस तरह से हम लोग एब्जॉर्प्शन का पार्ट भी देखेंगे। तो आइए लिखते हैं सबसे पहला नंबर, बकल कैविटी। एब्जॉर्प्शन हेडिंग दे दिएगा, एब्जॉर्प्शन, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हम लोगों का किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सब चीज भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो हम लोग ज्यादा कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं करते बकल कैविटी में। बकल कैविटी में ड्रग्स वगैरह कुछ होता है, ड्रग्स हो गया, लिटिल बिट अल्कोहल हो गया, ये सब सारा चीज एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ये सब हम लोग का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है स्टमक। स्टमक में किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ से अब देखो, सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर के बाद फिर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कुछ सॉल्ट्स का होता है, सम सॉल्ट्स लिख दो यहाँ पे, सम सॉल्ट्स। उसके बाद फिर ग्लूकोज का हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के बाद में फ्यू ड्रग्स का हो रहा है, फ्यू ड्रग्स लाइक एस्पिरिन एंड ऑल। एस्पिरिन जैसे डिस्प्रिन वगैरह खाते हो ना, उसमें यही सब सारा चीज रहता है मिला हुआ। तो एस्पिरिन एंड अल्कोहल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। अल्कोहल कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन स्टमक। फिर देखिए, स्टमक में इतना चीज का हो गया एब्जॉर्प्शन। स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है जो, तो सबसे पहले थर्ड नंबर में देखते हैं ड्यूडेनम। बकल कैविटी इसोफेगस में नहीं होता है किसी तरह का ड्यूडेनम। ड्यूडेनम देखो, बकल कैविटी को डायरेक्ट स्टमक लिखे, क्या हुआ कि डायरेक्ट स्टमक आपने लिखा, जबकि यहाँ पर होना चाहिए बीच में क्या, इसोफेगस। तो इसोफेगस में ना ही डाइजेशन होता है ना ही एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में किस चीज का होता है उसको ध्यान देना। ड्यूडेनम में आयरन और कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम, फोर्थ नंबर जेजुनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जितना फूड है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इधर ही होता है। मतलब अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, व्हाटएवर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, जितना भी है सारा चीज इधर ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और इलियम में, इलियम में मेनली क्या होता है, विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट, ये सब चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। एक सिंपल सा चार्ट दे दिया गया है आपको एब्जॉर्प्शन का कि कहाँ कहाँ किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आप समझ सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये पूछेगा एब्जॉर्प्शन का, तो आप इतना सिंपली आप समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगा कि कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बकल कैविटी में ड्रग्स और अल्कोहल का हो रहा है, थोड़ा बहुत ड्रग्स थोड़ा बहुत अल्कोहल का होता है। इसोफेगस में किसी तरह का कुछ नहीं, इसलिए लिखा नहीं मैंने। स्टमक में वाटर, सम सॉल्ट, ग्लूकोज, फ्यू ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, अल्कोहल, अल्कोहल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम में आयरन और कैल्शियम का होता है। जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी जितना सब आप जानते हैं, मतलब आप ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, फ्रक्टोज जानते हैं, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन, मतलब ग्लिसरीन जानते हैं, ग्लिसराइड का जानते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसका एब्जॉर्प्शन, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही होता है। और इलियम विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का होता है। ठीक है,
ये एक चार्ट बना करके रखिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि इसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो सेक्शन है इसका एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो रहा है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ absorbed food utilization of absorbed food for body growth and development is called as assimilation। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। बस एसिमिलेशन में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड and unabsorbed food from the body through anal opening is called as इजेशन। उसको क्या बोलेंगे, इजेशन। ठीक है, तो 5 स्टेप में कंप्लीट होना था डाइजेशन, आपका 5 स्टेप में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। पहला था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, फोर्थ नंबर एसिमिलेशन एंड फिफ्थ नंबर इजेशन। तो पहला बार में हम लोग ने फूड को इनटेक करना, इंजेशन। दूसरा में डाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म आपको बताया मैंने, सारा लेक्चर में आप देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर को भी, उसमें सारा मैकेनिज्म, सारा एंजाइम, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। यानी कैसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा है, कौन उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर रहा है, ये सारा चीज़ आपको उसके अंदर में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आया था हमारा डाइजेशन के बाद का जो सेक्शन आया, वो क्या आया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में किस जगह पर किस चीज़ का एब्जॉर्ब, वाटर कहाँ हो रहा है, ज़्यादातर फूड कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सब सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्ब कर लिए हैं फूड तो उसको यूटिलाइज करेंगे अपने बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, तो वो हो गया एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज इजेशन, जो बचा हुआ है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं किए हैं या अनडाइजेस्टेड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो ही जाएगा, बहुत सारा फूड ऐसा भी होगा, देखो पाइप के थ्रू चलते चला जा रहा है, जिसको डाइजेशन होना होगा हो गया, नहीं होना होगा बचा हुआ निकल गया। ठीक है, तो उसको, लेकिन हाँ वो टूटेगा, ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में अगर लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज छूट गया है, वहां पर लिख लीजिएगा, इन लार्ज इंटेस्टाइन, मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पर लिख दीजिएगा एब्जॉर्प्शन में वहां पर पोर्शन छूट गया है, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, इन लार्ज इंटेस्टाइन हाउस्ट्रा a finger like projection helps to absorb water and make the undigested food or unabsorbed food semi solid and thick, सेमी सॉलिड एंड थिक। अब जैसे एक सिंपल सा बात है कि अब फिकस मैटर जो रिलीज होता है, अब जैसे जो फूड हमारा इंटेस्टाइन के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज काइल, CHYLE। इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आता है ड्यूडेनम से लेकर के जेजुनम इलियम में,
उसको बोलते हैं काइल, CHYLE, एल लंदन वाला एल वो काइल हो जाता है, ठीक है। तो पहला बोलस, बकल कैविटी में बोलते हैं जहां से, उसको बोलस बोलते हैं। मिडिल में आता है आपका स्टमक, तो काइम, एम फॉर मिडिल, एम फॉर काइम, मतलब ऐसा CHYME, तो एम आएगा उसमें, ठीक है। लास्ट सेक्शन कौन है, इंटेस्टाइन, तो काइल, CHYLE, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा फूड को कहेंगे। तो वो क्या होता है, एकदम से व्हाइट कलर का, एकदम लिक्विड टाइप का है, व्हाइट कलर का लिक्विड टाइप का है, ठीक है। तो व्हाइट कलर का लिक्विड होने के कारण अब ध्यान देना इसमें क्या हो रहा है, आगे बढ़ करके उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया वाटर को। जैसे दूध फट गया, तो दूध फटने में क्या होता है, पानी को निकाल लेंगे तो पनीर बच जाता है। तो पनीर क्या होता है, ऐसा थोड़े एकदम से सॉलिड हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर रहता है ना, जस्ट लाइक वैसा ही यहाँ पर भी काम होता है। ये हॉस्ट्रा रीअब्सॉर्ब कर लिया वाटर को, और उस फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है और रिमेनिंग फूड है, उसको कन्वर्ट कर दिया सेमी सॉलिड के फॉर्म में। ऐसा है इसके अंदर में होता है, ठीक है। यहां पर नोट कर लीजिएगा, इन लार्ज इंटेस्टाइन हॉस्ट्रा अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्प्स टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मेक द अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब फूड सेमी सॉलिड एंड थिक, कॉल्ड एज फीकस। कॉल्ड एज फीकस, यही फीकस मैटर रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं इजेशन। कॉल्ड एज फीकस लास्ट में जोड़ दीजिएगा। अब क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन है, जो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका आएगा। क्वेश्चन से पहले आपको इतना बता देते हैं, इसके बाद बहुत सारा चीज आएगा। अब विटामिन्स के बारे में इसमें पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, हम लोग जो और एडिशनल जो लेते हैं विटामिन्स, और उससे होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ना है। तो वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे कि क्या क्या डिजीज होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतना ही तक ध्यान दीजिएगा कि कहाँ किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कैसा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। थैंक यू।